समझे कि मैं स्थिर हूं, उसे पता नहीं चलेगा कब वो गिर जाएगा। रिप्लेसमेंट होगा। क्यों होगा? बदलाव की क्या जरूरत आन पड़ी है चर्चेस के अंदर? क्यों? क्योंकि जिस पर परमेश्वर ने भरोसा किया, जिसको लीडरशिप दी, जिसको अगुआ बनाकर खड़ा किया, वो परमेश्वर की ब्यूटी को, परमेश्वर के कैरेक्टर को, परमेश्वर के नेचर को, परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने में फेल हो गया। तो अगर कोई जन सेवकाई में है तो ध्यान से सुने, लीडरशिप में है तो ध्यान से सुने। अगर आप परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने में फेल हो जा रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, आपको रिप्लेस कर दिया जाएगा और उसकी जगह ऐसे व्यक्ति को लाके खड़ा कर दिया जाएगा जो परमेश्वर की महिमा करेगा। ये पहला कोरिन्थियों 6 अध्याय के 20 पद में कि यीशु ने अपना लहू के द्वारा मुझे और तुम्हें खरीदा है, इसलिए नहीं कि मैं उस प्रिविलेज का आनंद उठाता रहूं, उसी में घूमता रहूं। आपको हेवन का टिकट नहीं मिला है, जो मेरे मन में आएगा मैं करूंगा, नहीं। वहां लिखा है तुम्हारा शरीर अब तुम्हारा नहीं है, यू आर परचेज्ड, मोल ले लिए गए हो, खरीदे गए हो, इसलिए अपने शरीर से परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। चर्च का काम है परमेश्वर को प्रकट करना। इन इतने सालों में चर्च ये काम को करने में फेल हो गया। Am I right? Yes. बड़े-बड़े बिशप, पास्टर, बड़ी संस्थाएं, इंटरनेशनल मिनिस्ट्रीज, उनके लीडर्स को चेंज किया जा रहा है। हमारे इंडिया में आपने खबरें सुनी होंगी, कई बिशप जेल में बैठे हैं। कहीं सुना है किसी ने? थैंक यू। सुना है। बड़ा बदलाव आएगा। सो करना क्या है? मुझे परमेश्वर की ब्यूटी को दिखाना है। अगर आप परमेश्वर की महिमा को दिखाएंगे, लोग अट्रैक्ट होंगे, लोग मसीह के पास आने लगेंगे। मैंने इन चारों चीजों पे जो पॉइंट मैं आपको बोलने जा रहा हूं, उसका आधार बाइबल की पुस्तक से मैंने लिया है। उस पुस्तक का नाम है एस्तर। नहीं किया, आज्ञा का पालन नहीं किया तो आपको आपके पद से उतार दिया जाएगा। चाहे आपने डॉक्टरेट की हो, चाहे 3 साल 5 साल बाइबल कॉलेज किया हो, आप पादरी नहीं रहेंगे। रिप्लेसमेंट शुरू हो जाएगा। और आपको मालूम, वो कुर्सी सिंहासन खाली हो गया। उस कुर्सी पर, सिंहासन पर आने के लिए राजा को हालेलुया, 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 उसके गुणों को प्रकट करना है। ठीक है? नजदीकी में आएंगे, घनिष्ठता में आएंगे, क्लोज इंटीमेसी हो जाएगी। आप प्रभु में होंगे और प्रभु आप में होगा। आप में से कई लोग यीशु का दर्शन देखेंगे, वचन का प्रकाशन आएगा, यीशु का प्रकाशन आएगा। आप अपने प्रभु को नए सिरे से जानेंगे। जो नए सिरे से जानेगा वो याद बांधकर बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अंदर भूख और प्यास इतनी जागेगी कि आप यीशु के दीवाने हो जाएंगे। हालेलुया। और यीशु अपने आप को प्रकट कर देगा। आपको मालूम, जब एस्तर मोर्दके ने एक और सहायक आएगा, पिता तुम्हें एक और सहायक देगा। इसका मतलब जो मैं हूं आज तुम्हारे लिए, मेरे जाने के बाद वो जो आएगा वो तुम्हारा काम करेगा। यानी होली स्पिरिट हेगे राजा के करीब था, पवित्र आत्मा परमेश्वर के बिल्कुल करीब है। सो क्या काम करना है? मुझे चर्च को, मुझे लोगों को पवित्र आत्मा के अधिकार में
बढ़िया खाना खाने को मिलेगा, बेस्ट फूड और बेस्ट लोग मिलेंगे जो तुम्हारे संगी साथी बनेंगे। हालेलुया। और हिगे ने उस लड़की को 1 साल के लिए ब्यूटी पार्लर में भेज दिया। हेलो ब्यूटी पार्लर, की लॉटरी खुल गई। लिखा है उसको अपने बगल में सिंहासन पर बैठने का मौका मिल गया। गांव की लड़की एस्तर सिंहासन पर पटरानी बन के बैठी। राजघराने का राज मुकुट उसके सर पर रख दिया गया, राजकीय वस्त्र से पहना दिए गए। साधारण सी लड़की राजमहल में राज सिंहासन पर बैठ गई। राजा ने पार्टी दे दी। बाइबल कहती है उस पार्टी का नाम ही था इस तरह की पार्टी। जिस हर रोज तुम्हारी पार्टी होगी। हमें हमें राजा ने अपने आप को इस तरह पर प्रकट कर दिया। मैंने कहा इस 2023 में आप राजाओं के राजा को देख नहीं पाएंगे। आमीन। वो अपने आप को प्रकट कर देगा। आप उसको नए सिरे से जानेंगे, आप उसका प्रकाशन हासिल करेंगे, आप उसके वचन का प्रकाशन हासिल करेंगे। आमीन आमीन। तीसरी बात, राजा आपको याद करेगा। He will remember you and reward you। बाइबल कहती है भजन 115 के 12 पद में, यहोवा ने तुम्हें स्मरण किया है, वो आपको स्मरण करेगा। आज कई साल हो गए आप लोगों को सेवा करते हुए, किसी संस्था ने आपको लिफ्ट नहीं दी, किसी ने आपका ऑनर नहीं किया, किसी ने आपकी मेहनत को वैल्यू नहीं दी, हर एक ने क्रिटिसाइज किया। नो वरी, आपका टाइम आ गया है। राजा आपको याद करेगा, हेवन आपको याद करेगा। इस धरती की संस्थाएं हो सकता है आपकी सहायता मदद ना करें, देश विदेश के लोग आपको ऑनर ना करें, लेकिन स्वर्गीय राजा तुम्हें स्मरण करेगा, वो तुम्हें याद करेगा। जब वो याद करेगा तो सब ऑटोमेटिकली तुम्हें याद करने लगेंगे। एक टाइम आ गया है कि आप राजा की नजदीकी में जाएंगे, आपको राजा स्मरण करेगा। आपको याद आता है प्रेरितों की पुस्तक 10 अध्याय, कुरनेलियस नाम के व्यक्ति का जिक्र है। वो विश्वासी नहीं था, लेकिन उसके बारे में लिखा हुआ है वो भक्त था, आराधना करता था, दान भी देता था, परोपकार के काम करता था, और एक बात लिखी है प्रार्थना करता था। उसका जीवन प्रार्थना का था। लिसन, हो सकता है आपका नाम, उसका जीवन अन्य जाति का आदमी का जीवन प्रार्थना का था, दान पुण्य करता था, परोपकार के काम करता था, और लिखा है भक्त था, वर्शिपर था, जीवते यीशु को जानता नहीं था, लेकिन उसकी जिंदगी में टाइम आया, स्वर्ग ने उसको याद किया। हालेलुया। हेवन ने याद किया, स्वर्ग खुला, स्वर्ग से स्वर्गदूत नीचे उतरा, कुरनेलियस के घर पहुंच गया। कुरनेलियस से बोला, कुरनेलियस तेरी प्रार्थना स्वर्ग में पहुंच गई है, तेरे दान स्वर्ग में स्मरण किए गए हैं, लिहाजा तू पीटर को अपने घर में बुला ले, वो आकर तुझे वचन सुनाएगा, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। आप परमेश्वर की ओर से मेरे खिलाफ रिवर्सल देखेंगे। लोगों ने आज तक चिंगारियां देखी हैं, जिन्होंने तुम्हारे लिए गड्ढा खोदा है वो खुद गड्ढे में चले जाएंगे। प्रभु तुम्हें ऊंचा उठाएगा। मिनिस्ट्रियां बंद हो जाएंगी, प्रभु वहां से निकालेगा, लेकिन तुमको ऊंचाई पर लेकर जाएगा। हामान ने जो फांसी का फंदा तैयार किया था मुर्दके के लिए, राजा के लोगों ने उससे कहा
कि मोर्दके को मारना चाहता है, उसको फांसी देना चाहता है। राजा ने कहा है, एस्तर ने मोर्दके को बचाने के लिए जब एस्तर को मालूम पड़ा, और वो जानती थी राजा के सामने कोई आ नहीं सकता है 1 महीने तक, केवल वही आ सकता है जिसकी ओर राजदंड, सोने का राजदंड राजा दिखाएगा। एस्तर 3 दिन के लिए उपवास प्रार्थना में चली गई, ना खाया ना पिया। फाइनली इसने डिसीजन लिया, मैं मर जाती हूं तो मर जाऊंगी, अपनी कौम को बचाऊंगी, मैं राजा के पास जाऊंगी। एक कलीसिया में ऐसे लोग तैयार प्रभु कर देगा। आप लोग दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, आप अपने ही देश के लिए नहीं, अपने पड़ोसी देशों के लिए प्रार्थना करेंगे। केवल अपना ही भला नहीं सोचेंगे, दूसरों का भला भी सोचेंगे, क्योंकि 2023 में परमेश्वर आपके सर पर मुकुट रखेगा ताकि आप पूरे साल भलाई को देख सके। हालेलुया। आपके सर पे इस साल में भलाई का मुकुट होगा, जहां जाओगे भलाई करोगे। एस्तर ने डिसीजन ले लिया, और जब उपवास पूरा हुआ, तैयार होके आनंद में खड़ी हो गई कि राजा जब मुझे देखेगा, अगर उसने सोने का राजदंड आगे बढ़ा दिया तो मैं बच जाऊंगी और मैं राजा के पास जाऊंगी, उससे बात करूंगी। और राजा ने अगर राजदंड आगे नहीं बढ़ाया तो मेरा कत्ल कर दिया जाएगा। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं अपना जिंदगी दांव में लगा दूंगी, मैं मरती हूं तो मर जाऊं, लेकिन। और देखा एस्तर मेरी रानी खड़ी है, राजा ने सोने का राजदंड उसकी ओर बढ़ा दिया। तुम लोग उसकी रानी हो ना, कलीसिया चर्च उसकी रानी है ना। तुम लोगों को इस सौभाग्य मिलेगा कि तुम तैयार होकर राजा के सामने जाओगे, राजा सोने का राजदंड तुम्हारी ओर करेगा, तुम्हें अनुग्रह देगा, तुम उस राजदंड को टच करो। रानी अंदर आई, इस तरह अंदर आती है और राजदंड को टच करती है। राजा कहता है, इस तरह क्या बात, क्या कहना चाहती है? मान जो तू चाहती है, मैं तेरा राजा हूं, मैं तुझे अपना आधा राज्य दे दूंगा। मान तो सही क्या मांगती है? हेलो, जब राइट टाइम आए चर्च तब मांगना। समझ में आ रही है? खुदी को कर बुलंद इतना कि हर खुदी से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है? क्या चाहता है? बार बार मांगना बंद कर दो। सुबह उठे दे दे यीशु के नाम से आमीन, शाम दे दे यीशु के नाम से आमीन। स्टॉप इट। आप अपने आप को तैयार करें, राजा के सामने जाएं, राजा खुद कहेगा, मांग मेरे बेटे तू क्या चाहता है, मैं अपना आधा राज्य तुझे दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग अपने को प्रिपेयर नहीं करते। प्रिपेयर योरसेल्फ विद द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट एंड द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की आत्मा से अपने आप को तैयार करो। राजाओं का राजा खुद कहेगा,